हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपका क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की पार्ट 6 वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? क्या वाटर के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस क्या हुए जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं? तो क्या वाटर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस इक्वल अमाउंट में मिक्स होते हैं? मतलब इस एक्टिविटी से समझते हैं। ये डेफिनेशन जितनी इजी दिख रही है उतनी है नहीं, ठीक है ना। तो टेक 2 ग्लासेस एंड pour a हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपको 2 ग्लासेस लेनी है, ये मैंने 2 ग्लासेस ली, ठीक है। इन दोनों के अंदर मैंने हाफ कप ऑफ वाटर डाल दिया, ओके। एड अ टीस्पून ऑफ द सॉल्ट इन अ 1 ग्लास। एक ग्लास को आपको सॉल्ट के लिए लेना है, एक ग्लास को आपको शुगर के लिए लेना है, ओके। पहले ग्लास में आपको सॉल्ट तब तक डालते रहना है जब तक, मतलब एक स्पून तब तक डालते रहना है जब तक वो सैचुरेटेड ना बन जाए, मतलब तब जब तक उसके अंदर सॉल्ट मिक्स ना हो पाए, ठीक है। मतलब मिक्स जब ऐसी स्टेज आ जाए कि जब सॉल्ट मिक्स ना हो सके तो, और आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने कितने स्पून डाले। आपने, अब जैसे मैं लिखती हूँ, मैंने 10 स्पून डाला, उसके बाद मेरा जो सॉल्ट है वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाया। अब सेम शुगर के साथ आपको करना है। इधर मैं लिखूंगी इधर मैंने शुगर में 8 स्पून डाला, 8 स्पून के बाद मेरा शुगर मिक्स नहीं हो रहा था वाटर में, ठीक है। तो यही चीज ये बताते हैं कि क्या वाटर अलग अलग सब्सटेंस को, जो डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस है, एक सॉल्ट है एक शुगर है, दोनों ही मिक्स हो जाते हैं वाटर में, लेकिन क्या इक्वल अमाउंट में मिक्स होते हैं? नहीं। देखो, सॉल्ट को 10 स्पून लगा मिक्स होने में, ठीक है, लेकिन शुगर को 8। तो जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। सॉल्युबल सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ? जो चीजें मिक्स हो जाती हैं। सॉल्ट और शुगर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट है, सॉल्ट अलग है शुगर अलग है। तो क्या वाटर के अंदर ये इक्वल अमाउंट में मिक्स होंगे? मतलब अगर 10 स्पून में सॉल्ट मिक्स हो जा रहा है वाटर में, तो क्या शुगर भी 10 स्पून में हो जाएगा? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये रहा इसका आंसर, इसलिए हमने ये एक्टिविटी 10 की थी सिर्फ, ओके। तो व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? डू यू फाइंड द वाटर डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन अ डिफरेंट अमाउंट? क्या आपको पता चला कि वाटर के अंदर अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं? वाटर के अंदर अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में होते हैं। यस, सॉल्ट अलग अमाउंट में हुआ, शुगर अलग अमाउंट में हुआ, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हमने बहुत सारे मेथड देखे, इनमें से कई मेथड तो साइंस की लेबोरेटरीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें यूज होता है वो मेथड, ठीक है। हमने ये भी देखा कि ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, ऐसा सोल्यूशन जो कि किसी सब्सटेंस को लिक्विड में मिक्स करने के बाद बनता है, तो उस सोल्यूशन को आप सैचुरेटेड भी कह सकते हो अगर उसके अंदर और वो सब्सटेंस मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। सब्सटेंस, यहाँ पे आप सॉल्ट ले लो, ठीक है। अब आप सॉल्ट लेके डेफिनेशन को फिट करो। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्ट इन अ वाटर। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सॉल्ट इन इट, ठीक है। तो आपको पूरा सैचुरेटेड का कंसेप्ट याद आ गया होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर और ज्यादा सब्सटेंस मिक्स ना कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्टरेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सोल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारे प्रोसेस हैं जो कि हमने देख लिए हैं। Summary: hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and the filtration are some of the method of separating the substance from their mixture. ये सारे कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे आप अपना मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हस्क और स्टोन को आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो, ओके। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स बाय विनोइंग। अगर हस्क के अंदर बहुत हैवियर क्या है, सीड्स हैं, तब आपको विनोइंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कितना सारा होता है और सीड्स तो छोटे छोटे होते हैं, स्टोन तो फिर भी बड़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्टरेशन। आप सीविंग प्रोसेस भी यूज करो वरना फिल्टरेशन प्रोसेस यूज करो, लेकिन अगर आप सीविंग और फिल्टरेशन प्रोसेस यूज कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस मिक्सचर में आप सीविंग लगा रहे हो, फिल्टरेशन प्रोसेस कर रहे हो, वो मिक्सचर के अंदर एक साइज का पार्टिकल बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए साइज में, ठीक है।
अगर दोनों ही लिक्विड होंगे और दोनों ही आपस में मिक्स हो गए तब आप कैसे सीविंग और फिल्टरेशन करोगे? ठीक है, जैसे टी में ही देख लो, चाय में क्या होता है कि टी लीव्स बड़े होते हैं और टी क्या होती है? लिक्विड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर के मिक्सचर में क्या होता है? हेवियर पार्टिकल जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को आप सेडिमेंटेशन कहोगे और उस जो वाटर को जब आप अलग करोगे तो उसको डिकेटेशन कहोगे। फिल्टरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड द लिक्विड। फिल्टरेशन कब आप यूज करते हो? फिल्टरेशन आप यूज करते हो इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब वो सॉलिड जो मिक्स नहीं होता है वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर नहीं, सिर्फ कोई भी लिक्विड ले लो। जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड मैं बताती हूँ, टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है वो चाय के अंदर मिक्स होती है? मिक्स हो जाती है पूरी तरीके से? नहीं होती। ठीक है, तो उनके लिए आप फिल्टरेशन यूज करते हो। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन क्यों यूज होता है? ताकि जो सॉलिड लिक्विड के अंदर मिल गया है, अभी यहां पे तो मैं बात कर रही थी इनसॉल्युबल सॉलिड, जो सॉलिड नहीं मिला है, इसके अंदर जो सॉलिड मिल गया है लिक्विड के अंदर, उसको आप इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ द डेट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। ये तो बहुत बार रिपीट कर दिया है कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर और सब्सटेंस नहीं मिक्स हो सकता उसको आप सैचुरेटेड कहते हो। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन बाय हीटिंग। आप एक सोल्यूशन के अंदर और ज्यादा सब्सटेंस हीट करके डाल सकते हो। जैसे एक बीकर है, उसके अंदर आपने वाटर भरा, वाटर भरने के बाद उसमें आप सॉल्ट मिक्स करते गए करते गए करते गए, एक ऐसा टाइम आया आपने देखा मेरा सॉल्ट तो मिक्स हो ही नहीं रहा है, मेरा सॉल्ट तो नीचे बैठा हुआ है, अब कैसे मिक्स करूं इसे? तो वो जो सब्सटेंस है आप कैसे मिक्स कर सकते हो? हीट करके। आप क्या करो, अपने बीकर को चढ़ा दो फिर गैस पे। ठीक है, और फिर गैस पे चढ़ाने के बाद आप फिर सॉल्ट मिक्स करो और फिर घुमा घुमा के तो आप देखोगे कि ये जो आपका नीचे बैठा हुआ सॉल्ट है ये मिक्स हो जाएगा। यही लाइन ये कहती है, मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन द सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। तो ये वाली लाइन के लिए तो हमने अभी इस वीडियो में एक्टिविटी 10 की थी कि वाटर जो है वो अलग अलग अमाउंट में सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने अंदर मिक्स करता है। एक वाटर अपने अंदर अलग अलग अमाउंट में सब्सटेंस मिक्स कर पाता है। मतलब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स तो हो जाता है, बट एक ऐसा टाइम तो आता है ना जब वो भी नहीं मिक्स हो पाता है। ठीक है, तो सॉल्ट और शुगर मैं दोनों ले रही हूं, लेकिन मैं देख रही हूँ सॉल्ट 10 स्पून के बाद मिक्स नहीं हो पा रहा है वाटर में, और शुगर 8 स्पून के बाद नहीं मिक्स हो पा रहा है। तो मतलब दोनों का अमाउंट कैसा है? अलग है। मिक्स तो दोनों ही हो पा रहे हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस तो दोनों ही है, लेकिन अलग दोनों का अमाउंट वाटर के अंदर मिक्स करने का क्या है? अलग है। ओके, तो अब इसके बाद आ जाती है, चैप्टर खत्म होता है फाइनली, और इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइजेस। होप आपको जितनी भी वीडियोस है सारी पसंद आई होगी, तो आप लाइक करना। ठीक है, और जो एक्सरसाइजेस है उसको हम समझ समझ के एक ही क्वेश्चन को आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।